बच्चा लोग वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको टॉपर्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहले हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स नॉर्मली हर जगह पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी एसिड्स पाया जाता है, जैसे HCl एसिड जो हमारी स्टमक में पाया जाता है। तो एसिड्स के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। पहला, एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सार इन टेस्ट। जब हम एसिड्स को किसी ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसका कलर कन्वर्ट होकर रेड में हो जाता है, मतलब इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। टू रेड। जब हम एसिड्स को किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जब हम एसिड्स को पानी में मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, H+ आयंस। इट रिलीजेस H+ आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब हम एसिड्स को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें सॉल्ट यानी कि नमक और वाटर रिलीज होता है, सॉल्ट एंड वाटर। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एसिड ले लिया HCl एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा NaCl विच इज़ कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में पाया जाता है, और वाटर H2O। और ऐसी फिफ्थ पॉइंट है, जब हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन हम HCl एसिड लेंगे और हम एक मेटल ले लेते हैं पोटेशियम। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा KCl विच इज़ पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये 5 बातें अपने दिमाग में बिठा लेना, वरना एग्जामिनर तुम्हारे आंसर शीट्स पे अंडा दे देगा। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एसिड्स के अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एसिड्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल यानी कि पेड़ पौधों में और एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड जो हम विनेगर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटोज में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड जो कर्ड में पाया जाता है। इन्हें हम नॉर्मली वीक एसिड्स ही बोलते हैं क्योंकि ईटेबल होते हैं, मतलब हम इन्हें खा सकते हैं, हार्मफुल नहीं होते। और हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स की, तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो अर्थ के मिनरल को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ये मैन मेड एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl एसिड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इन्हें हम खा नहीं सकते। तो ये थे एसिड्स के 2 टाइप्स। अब हम बात करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड्स की। तो कंसनट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है पानी की। कंसनट्रेटेड एसिड्स विच हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। और जब हम इन एसिड्स को पानी के साथ मिलाते हैं तो हम इन्हें डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। और एक और बात,
हमें कभी भी एसिड्स में पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा पानी में एसिड्स मिलानी चाहिए। मतलब मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एसिड्स भरे हुए हैं बहुत सारे, तो हम कभी भी इसमें पानी नहीं डालेंगे। कभी भी जैसे हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम कभी भी एसिड्स में पानी नहीं मिलाना चाहिए। इसका कारण क्या होता है, जब हम एसिड्स में पानी मिलाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है और तुम अपनी मम्मी का शिकार भी हो सकते हो। इसलिए घर में ये सब कभी ट्राई मत कर लेना। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन चीज़ क्या है, तो वो है H पॉजिटिव आयंस विच इज़ हाइड्रोजन आयंस। पर ये जो हाइड्रोजन आयंस होता है वो H प्लस आयंस के फॉर्म में नहीं होते वाटर में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, पर जो H प्लस आयंस होते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होते। ये अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हम H लेंगे, H पॉजिटिव आयंस लेंगे, जब इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर H3O फॉर्म होगा विच इज़ हाइड्रोनियम आयन। और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, as we have studied in previous classes too, that iron is a good source of electricity. तो इसमें हमने देखा कि नॉर्मली हर जगह एसिड्स पाए जाते हैं, और इससे पहले तुम्हारे दिमाग में भी एसिड्स पड़ जाए, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।